जी हाँ, भारत का MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन क्रैश होकर समुद्र में गिर चुका है। जी हाँ, फिलहाल इसकी खोज जारी है और आपको बता दूं कि खुद भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अब इसे कंफर्म कर दिया है। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार से है कि 2020 में जब भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ा था, तो भारत के पास एक भी ऐसा जासूसी ड्रोन नहीं था जो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज तक यानी कि बहुत दूर तक जाकर निगरानी कर सके और दुश्मन के खिलाफ जानकारी जुटा सके। इसीलिए भारत को उस समय अमेरिका की मदद मिली। अमेरिका ने अपनी नौसेना से निकालकर 2 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भारत को लीज पर दिए। जी हाँ, ये दोनों ड्रोन हमने किराए पर लिए थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब हम हथियार खरीदने जाते हैं, चाहे हम कितनी भी इमरजेंसी कर ले, हमारी जो नेगोशिएशन है वो कछुआ चाल होती है। 4-5 साल हम लगा देते हैं किसी भी हथियार को खरीदने में। उदाहरण के लिए MQ-9 उस समय हम 31 खरीदना चाहते थे, 4 साल हो चुके हैं, आज तक भी ये डील नहीं हो पाई। तो खैर, इसीलिए अमेरिका ने कहा कि फिलहाल आप किराए पर लेकर अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लीजिए। हमने 2020 में ही ये 2 लिए किराए पर और इनकी मदद से ही पिछले 4 साल से हम हिंद महासागर पर नजर रखे हुए हैं। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 4 साल से जब भी चीन का कोई जासूसी जहाज भारत के करीब आता है, तो भारत उसका पता बहुत पहले लगा लेता है और करीबी से जाकर हम उसकी क्लियर इमेज भी ले पाते हैं कि उस पर क्या क्या तैनात है, क्या क्या जासूसी उपकरण हैं, और उसी हिसाब से फिर हम अपनी तैयारी में भी लग जाते हैं। और ये सब कुछ संभव हो पाता है MQ-9 प्रीडेटर की वजह से, क्योंकि इसमें इस प्रकार के कैमरा और सेंसर लगे हैं जो कि बड़ी आसानी से हाई एंड इमेज ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं और रियल टाइम में आपको जासूसी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए ये भारतीय सेना के लिए इतनी ज्यादा बड़ी जरूरत बन चुके हैं कि पिछले 4 साल से ये रेगुलर मिशन कर रहे हैं, बिना एक भी मिशन स्किप किए हुए किसी भी कारण से। लेकिन हुआ ये कि कल अचानक से खबर आई कि ये जो एक प्रीडेटर ड्रोन था, ये अपना मिशन पूरा करके वापस चेन्नई के कोस्ट पर लौट रहा था, लेकिन चेन्नई कोस्ट से थोड़ी ही दूर इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई, जिस वजह से ये क्रैश करने लगा। हालांकि इसे जमीन पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये समुद्र में ही क्रैश कर गया क्योंकि दूरी ज्यादा थी। लेकिन फिलहाल भारतीय नौसेना तेजी से इसे खोज रही है और इसे रिकवर करके जल्द से जल्द जमीन पर लाने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले अच्छी बात हमारे लिए ये हो गई कि अमेरिका और उनकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने कह दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे, ताकि आपके जो रेगुलर मिशंस हैं वो स्किप ना हो, वो लगातार पूरे होते रहें। यानी कि कुछ ही हफ्तों में हमें इसका रिप्लेसमेंट MQ-9 मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि जो ये क्रैश हुआ, क्या ये कोई मैन मेड मिस्टेक थी, किसी ऑपरेटर की गलती से ये क्रैश हुआ, या इसमें कोई तकनीकी खराबी थी। और खराबी थी तो जब इसका रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाता है तब पता क्यों नहीं लग पाया। और इसीलिए हो सकता है कि जो रेगुलर इंस्पेक्शन करने वाले हैं उनसे भी कोई चूक हुई हो। हर तरह की जांच इस समय की जा रही है, लेकिन मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कई लोग भारतीय नौसेना के जो पायलट्स होते हैं, जो कि रिमोटली कंट्रोल करते हैं MQ-9 को, ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और आप जानकर माथा पकड़ लोगे, कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भारतीय सेनाओं के जो जवान हैं हर साल अरबों डॉलर के हथियार खराब कर देते हैं और उसके बाद नए हथियारों के लिए चिल्लाते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, कहीं जाकर डूब मरो, थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो। क्योंकि हमारे सैनिक किस स्थिति में ऑपरेट कर रहे हैं तीनों ही सेनाओं के, हम सभी लोगों को अच्छे से पता है। और उसके बावजूद उन्हें ब्लेम करना बहुत ही ज्यादा गलत है। कि आप खुद सोचिए कि एक मशीनरी है, 4 साल से अच्छे से काम कर रही थी, क्या पता क्या खराबी आई तकनीकी जिसकी वजह से ये हुआ। अंत में जांच के बाद हम सब लोगों को पता लग ही जाएगा ना। और देखिए, दुनिया में आप मुझे एक ऐसा हथियार बता दीजिए, कोई भी, किसी भी देश का, चाहे वो रूस का हो, अमेरिका का हो, जिसमें कभी कोई तकनीकी खराबी ना आई हो। कौन सा ऐसा लड़ाकू विमान है जो आज तक क्रैश ना हुआ हो? सारे होते हैं, सब में तकनीकी खराबी आती हैं, क्योंकि सब के सब मशीन हैं। हालांकि इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा।